उत्तर बिहार में बाढ़ से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। दरअसल नेपाल में भारी बारिश के बाद नेपाल सरकार ने कोसी बैराज पर आवागमन पर रोक लगा दी है। कोसी बैराज के क्षतिग्रस्त की संभावना को मद्देनजर नेपाल सरकार ने कदम उठाया है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नदी क्षेत्र के पास रहने वाले लोगों से सतर्कता बनाए रखने का आग्रह किया है। नदी से दूरी बनाए रखने के उन्होंने लोगों को अपील की है। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मानसून की विदाई से ठीक पहले बिहार में नए सिरे से बाढ़ का संकट गहराने लगा है। बिहार के लिए अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी को लेकर अलर्ट जारी किया है और इन सभी जिलों के जिलाधिकारी को अलर्ट रहने का निर्देश जारी कर दिया है। बिहार में बाढ़ से स्थिति काफी खराब हो चुकी है। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। सरकार ने 13 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दूसरी ओर नेपाल में भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सभी जिलों के जिलाधिकारी को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में बिहार के 13 जिलों में भीषण बाढ़ की संभावना है। सरकार ने इन 13 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। कोसी और गंडक आने वाले समय में तबाही मचा सकती है। भोजपुर के 4 प्रखंडों में बाढ़ का कहर जारी है। लोग परेशान हैं। वहीं बेगूसराय में लगातार गंगा नदी उफान पर है और गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ साथ गंगा की सहायक नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड के चमथा दियारा, दादूपुर दियारा, शमसीपुर दियारा सहित तेघड़ा प्रखंड के बजलपुरा, मधुरापुर, वहीं साहेबपुर, कमाल और बलिया प्रखंड के दर्जनों गांव जलमग्न हैं। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। छपरा के 32 पंचायत बाढ़ की चपेट में है। बता दें कि जिले सोनपुर, गरखा, दिगवारा, छपरा सदर और एवं रिवेलगंज प्रखंड के लगभग 32 पंचायत नदियों के बढ़ते जल स्तर के कारण प्रभावित हुए हैं। प्रभावित पंचायत में 86 नाव का परिचालन शुरू किया गया है। अन्य जगहों पर भी आवश्यकता अनुसार नाव की व्यवस्था की जा रही है। सभी अंचलाधिकारी को आवश्यक होने पर कम्युनिटी किचन चलाने का निर्देश दिया गया है। उतना पानी अगर छोड़ा जाएगा तो मतलब हम लोग को परेशानी है, फसल भी नष्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं आपको क्या बता रहे हैं? आके बता रहे हैं कि मतलब आप सतर्क रहिए। आप लोग पेपर के माध्यम से, मोबाइल से माध्यम से मिल रहा है कि हाँ भाई ऊपरी इलाका में चले जाइए। अच्छा, पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है ना? काफी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, क्या डर लग रहा है आप लोगों को? देखिए फसल बर्बाद हो जाएगा। बिहार में एक बार फिर बाढ़ का सैलाब देखने को मिल सकता है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के बाद गंडक नदी उफान पर है। नेपाल के देवघाट से 6,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे दियारा के निचले इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन आपदा की इस घड़ी से निपटने के दावे पर कर रहा है। डीएम ने गंडक नदी तट पर स्थल निरीक्षण कर निचले इलाकों को जल्दी खाली करने की लोगों से अपील की है। साथ ही राहत बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सीमावर्ती नेपाल के देवघाट से गंडक नदी में 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लिहाजा गंडक नदी में भारी उफान को लेकर प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीमें हाई अलर्ट पर है। इधर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिसके मद्देनजर कल ही से मुनादी कराकर दियारा के निचले इलाकों को खाली कर ऊंचे व सुरक्षित स्थानों पर जाने की लोगों से अपील की गई है। भारी बारिश के कारण वाल्मीकि नगर बैराज
से 5,21,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना पर गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ अधिकारियों की छुट्टी को भी रद्द कर दिया गया है और सभी अधिकारियों को जिले में ही रहने के आदेश जारी किए गए हैं। गंडक नदी के आसपास बसे लोगों को भी माइकिंग के जरिए लोगों को ऊंचे जगहों पर जाकर रहने की भी अपील की जा रही है। बाढ़ का कहर गोपालगंज में भी देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। सरकार ने 13 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार कोसी बराज के 56 फाटक खोल दिए गए हैं। कोसी में 6.81 लाख क्यूसेक पानी पहुंचेगा, जिसके वजह से बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। वहीं भागलपुर की बात करें तो बाढ़ की वजह से पुल पुलिया के लगातार गिर रहे हैं। गंगा के तेज बहाव को नहीं झेल पाने के कारण पुलिया नीचे दब गई, जिससे अब लाखों की आबादी प्रभावित हो गई है। झारखंड से जोड़ रहा है, लेकिन पानी के तेज बहाव में पुल बीच से बैठ गया है और बैठने के बाद आवागमन ठप हो गया है और अभी बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। कोई नहीं आएगा, सरकारी नाव चलेगी, यहाँ से चल ही रही है, यहाँ से वहाँ आएगा जाएगा। सर लोगों को क्या करना चाहेंगे? अब लोगों से यही अपील है कि न आवे और न अपने जान को जोखिम में न डालें। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड के गंगा और कोसी नदी 4 दिनों से उफान पर है। कई गांवों के अंदर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं कुर्सेला प्रखंड के मधेली गांव में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीओ पूरी टीम के साथ गुमटी टोला, बंगाली टोला, मोकना टोला बाढ़ को लेकर तटबंधों का औचक निरीक्षण किया गया और बाढ़ से निपटने के लिए निर्देश दिए। प्रशासन से हमने बात किया है कि वहाँ जो भी सुविधा लोगों को राहत का कार्य हो सकता है किया जाए, तो दिया जाए। अभी भी जो राहत का कार्य है वो पर्याप्त नहीं है और ये हमने देखा अभी तक वहाँ पर सरकार की तरफ से। गांव डूब गया, पूरा पानी है, इतना पानी है, भर कमर पानी है घर में। कौन गांव? पत्थल टोला। कहाँ डूबा है? पूरा गांवे डूब गया, बस पूरे सब है बांध पर है, माल जाल सब चीज, बकरी बच्चा बांधे पर है। एक बित्ता से ऊपर बढ़ रहा है और जो है पूरा मवेशी सब जगह खाना पीना में बहुत दिक्कत हो रहा है और साधन नहीं है कोई चीज का। क्या व्यवस्था होगा, नहीं होगा? बिहार के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। खगड़िया के कई इलाकों में भी गंगा के बढ़े जलस्तर ने तबाही मचा दी है। अब आसपास के इलाके सभी कुछ जलमग्न हो गए हैं। मुंगेर जिले के कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में है, जिससे आम लोगों की जीवन स्थिति बेहद खराब हो गई है। जिले में कई लोगों के बाढ़ में के पानी में डूबने से मौत भी हो चुकी है। वहीं मुंगेर जिलाधिकारी ने लोगों से बाढ़ और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की है कि वहीं राहत सामग्री का वितरण जारी है। हम लोग हाईवे पर उतार दिए गए वो आदर्श ग्राम टीकारामपुर नए पंचायत 6-7 वार्ड नंबर में जो एक घर में 7 फैमिली फंसे हुए थे, उसमें 2 मवेशी भी थी और 6 जन भी थे। उसमें दो महिलाएं, 2 पुरुष और 3 बच्चे घर में फंसे हुए थे। तो हम लोग को आदेश आया जिला प्रशासन से कि आप लोग जाइए और एक घर में ये सब फंसा हुआ है, तो उस सब को FRP बोर्ड से हम लोग उसको रेस्क्यू करके चंडिका स्थान हाईवे पर उतार देंगे। लखीसराय डीएम मिथिलेश मिश्र, एसडीएम चंदन कुमार समेत कई अधिकारी बाढ़ प्रभावित पिपरिया प्रखंड के कई गांवों का दौरा एसडीआरएफ टीम के साथ किए। डीएम मिथिलेश मिश्र पिपरिया प्रखंड के बाढ़ प्रभावित मालपुर, खुटहा, पिपरिया समेत कई गांवों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना और जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया है। ये देखिए 21 तारीख को जब बाढ़ का पानी बढ़ना शुरू हुआ था तो उस दिन हम लोगों ने भ्रमण किया था, लेकिन उस समय पानी बढ़ाव पर था, पानी काफ़ी तेज़ दबाव था, तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण नहीं कर सके थे और उस समय विशेष प्रयास था हमारा कि बचाव कार्य तेज किया जाए। तो उस समय लोगों को निकालना, उनके लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना, कम्युनिटी किचन का व्यवस्था करना, वो सरकार की प्राथमिकता में थी। आप लोग
बहुत स्थिति एकाएक भयावह जो बाढ़ आया और उसको देखते हुए जो डीएम साहब के द्वारा कार्य किया गया है वो सराहनीय है। और जो कमोवेश है अभी जानवर का भूसा के लिए और जहां सड़क टूट गई है उसको अपने खुद से निरीक्षण कर रहे हैं ताकि सड़क को मरम्मत करके लोगों का आवागमन सुविधा तुरंत मुहैया कराए। नेपाल प्रभाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोसी नदी एक बार फिर उफान पर है। बीते 24 घंटों में ही कोसी नदी के जलस्तर में करीब 4 लाख क्यूसेक का उछाल आया है। वहीं दोपहर 12 बजे तक डिस्चार्ज 6,81,000 क्यूसेक पार करने की आशंका है। कोसी के उफान से सुपौल सहित सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर जिलों में भारी तबाही मचने की आशंका है। यही कारण है कि जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट जारी किया है। कोसी का जलस्तर नेपाल के तराई रीजन में लगातार बारिश होने के कारण बढ़ रहा है। जो प्रेडिक्शन था मॉर्निंग में 6 बजे 5,34,000 डिस्चार्ज का, उससे करीब 2 लाख कम डिस्चार्ज था, लेकिन अभी राइजिंग ट्रेंड है। अभी वर्तमान में करंट टाइम पे 4,14,000 डिस्चार्ज हो गया है और बढ़ने की संभावना ही है, क्योंकि तराई रीजन में पिछले 24 घंटे में करीब 200 mm वर्षा हुई है। तो सभी जगह अलर्ट मोड में रखा गया है और तटबंध के अंदर से लोगों को निकलने के लिए